जाग रहे हैं। जैसे हमने संसारिक ज्ञान की कुछ क्वालिटियों को देखा, शारीरिक ज्ञान की कुछ क्वालिटियों को देखा, कुछ भागों को देखा, और हमने शैतानी ज्ञान के भी भागों को कुछ देखा, कुछ क्वालिटियों को देखा। ठीक है, ठीक उसी प्रकार आज हम जो हमारा हेडिंग है स्वर्गीय ज्ञान। आपको मालूम है परमेश्वर ने इतना स्वर्गीय ज्ञान के बारे में सीधा क्यों नहीं बता दिया? क्योंकि परमेश्वर इस बात को अपने वचन में और हम सबके सामने रखना चाहता था कि हम लोग स्वर्गीय ज्ञान को समझने से पहले हमारे आसपास और भी जो ज्ञान है, हमारे दिनचर्या में और भी जो ज्ञान है, उन ज्ञानों को हम लोग क्या कर सकें, ठीक रीति से समझ सकें। समझ में आ रहा है? yes. ठीक, तो आज हम जल्दी से शुरू करेंगे और एक और बार पढ़ेंगे 15 वचन को, याकूब की पत्री 3 अध्याय और उसका 15 वचन। जल्दी से। यह ज्ञान वह नहीं। अभी तक जितने ज्ञान को अपन ने देखा, शारीरिक, संसारिक और शैतानी, ये तीनों ज्ञान वाले ज्ञान नहीं है। ठीक, आगे। जो ऊपर से उतरता है, हाँ, ये ऊपर वाले नहीं है, वरन संसारिक, इसी संसार के ज्ञान है। संसारिक ज्ञान संसार का है, शारीरिक ज्ञान इस शरीर का है, और शैतानी ज्ञान शैतान का है। ठीक, लेकिन आगे पढ़ेंगे जल्दी। क्योंकि जहाँ डा और विरोध होता है, जहां पर डा और विरोध होता है, वहाँ बखेड़ा हाँ, और हर प्रकार का दुष्कर्म भी होता है। हाँ, पर जो ज्ञान ऊपर से आता है, बस ध्यान से सुनिए, ये है वो स्वर्गीय ज्ञान, ये है वो वाला स्वर्गीय ज्ञान जो 17 वचन में लिखा है। पर जो ज्ञान कहां से आता है? ऊपर यानी कि स्वर्ग, और जो हमारा टॉपिक है स्वर्गीय ज्ञान। तो अब हम यहां से शुरू करेंगे हमारे स्वर्गीय ज्ञान को, जो हमारा टाइटल है, जो हमारा हेडिंग है। तो आज हम देखेंगे स्वर्गीय ज्ञान जो ऊपर से आता है, उस ज्ञान की क्वालिटी, उस ज्ञान में ऐसी कौन सी चीजें हैं, और हम और आप इसको क्यों ध्यान और मनन करें। इससे पहले हम आगे जाएं, हम चाहते हैं कि इस बात को आप लोग समझ जाएं कि स्वर्गीय ज्ञान को जानना हमारे लिए क्यों जरूरी है और क्यों महत्वपूर्ण है। जाग रहे हैं? देखिए, जिस प्रकार आप एक शहर से दूसरे शहर में जाते हैं, एक राज्य से दूसरे राज्य में जाते हैं, और एक स्टेट से, एक कंट्री से दूसरे कंट्री में जाते हैं, और आप जहां पर जा रहे हैं वहां के लोगों के साथ आपको फेलोशिप करने के लिए, वहां के लोगों के साथ आपको संगति करने के लिए एक चीज की आवश्यकता पड़ती है, और वो है वहां की लैंग्वेज, वहां की बोली। जाग रहे? तभी के लिए जब बाहर से, किसी दूसरे देश से, किसी दूसरे शहर से, किसी दूसरे स्टेट से जब परमेश्वर के जन हमारे शहरों में आते हैं, आपके शहरों में आते हैं, तो वहां पर एक अनुवादक की आवश्यकता पड़ती है। और वो अनुवादक क्या करता है? उनके शब्दों को हमारे शब्दों में समझाता है। तो हम स्वर्गीय ज्ञान के बारे में क्यों अध्ययन करना है? क्योंकि हम स्वर्गीय जाने वाले, हम स्वर्गीय वासी हैं। परमेश्वर ने एक स्वर्ग हमारे लिए तैयार किया है, एक स्थान हमारे लिए तैयार किया है, और अगर हमको वहां पर जाना है तो सबसे पहले उसकी बातों को समझना पड़ेगा, वहां पर क्या क्या है। और उसके लिए बीच में यीशु मसीह है और परमेश्वर का वचन है, जो आज हमारे बीच में आकर के हमें मिलाने का प्रयास करेगा, कि ताकि हमारा संबंध स्वर्गीय ज्ञान से हो जाए। और क्यों हो जाए? क्यों हम स्वर्गीय ज्ञान को जान जाएं? ताकि हम और आप परमेश्वर के उस राज में, सिंहासन पर पहुंच सके। जाग रहे? हो सकता है आप बोल सकते हैं, भैया हमें मालूम है स्वर्गीय ज्ञान क्या होता है। जाग रहे? हाँ, लेकिन आज हम ध्यान और मनन क्यों करेंगे? ताकि हमारा और परमेश्वर का रिश्ता, और हमारा और स्वर्ग का रिश्ता, हमारा और परमेश्वर के राज्य का रिश्ता, उस स्थान का रिश्ता जो परमेश्वर ने हमारे लिए तैयार करके रखा है, आप नहीं जानेंगे आप कैसे आगे बढ़ेंगे। जाग रहे? जब तक आपको रास्ता नहीं मालूम है, आप कैसे किसी मंजिल पर पहुंच जाएंगे। जाग रहे हैं? इसीलिए हम स्वर्ग जाने वाले, हम स्वर्गीय वासी कहलाते हैं, हम राजपदारियों का समाज कहलाते हैं। तो हमको वहां का ज्ञान, वहां पर क्या है, वहां पर कैसे लोग हैं, क्या नेचर है, क्या क्या स्वभाव होता है, इन तमाम चीजों को हम देखेंगे। एक्चुअली स्वर्गीय वासी जो लोग हैं, राजपदारियों के जो समाज लोग हैं, उनके पास कौन सा विवेक है, कौन सा ज्ञान है, कौन सी समझ है, और उसकी क्या पहचान है, और हम उसके लिए प्रिपेयर हो रहे हैं अथवा नहीं हो रहे हैं, क्या हमारे अंदर वो एक्टिविटी है अथवा नहीं है। बहुत बार ऐसा होता है ना, हम मसीह संसार में आ जाते हैं, मसीह की सेवा भी करते हैं, लेकिन हमारे पास स्वर्गीय की कोई भी एक्टिविटी नहीं रहती। एग्जाम्पल के लिए, अगर आज एक व्यक्ति आंध्र प्रदेश से जबलपुर में आया है, ठीक है, अब आंध्र प्रदेश से जबलपुर में आया, और अगर आंध्र प्रदेश की कोई भी भाषा, कोई भी बोली अगर वो ना बोलेगा, तो क्या उसको कोई बोलेगा कि आंध्र प्रदेश से आया है? नहीं बोलेगा। जाग रहे हैं? नहीं बोलेगा। ठीक है कि नहीं? ठीक उसी प्रकार अगर हम स्वर्गीय वासी हैं, और अगर हम स्वर्ग से आए हुए, हम स्वर्ग में जा रहे हैं, तो हमको स्वर्गीय बोली, स्वर्गीय भाषा, स्वर्ग में क्या है, क्या नहीं है, क्या कैसी एक्टिविटी है, कैसे जीवन को जी रहे हैं, वहां पर कैसे एक दूसरे के साथ बात करते हैं, बर्ताव करते हैं, कैसे काम करते हैं, अगर हमको स्वर्गीय ज्ञान का पता नहीं रहेगा, तो हम कैसे वहां पर मैनेज कर पाएंगे। समझ पा रहे हैं?
हाँ, तो आज हम क्यों स्वर्गीय ज्ञान के बारे में अध्ययन करेंगे, ताकि हमको पता चल सके कि एक्चुअली स्वर्ग में कैसा नेचर है, स्वर्गीय लोगों का कैसा नेचर होता है, कैसा स्वभाव होता है, परमेश्वर कौन से स्वभाव कौन से नेचर के साथ में आपको और हमको देखना चाहता है। तैयार है मेरे साथ में? सबसे पहली चीज और सबसे पहला स्वभाव बाइबल बताती है, वापस 17 वचन को पढ़ेंगे जल्दी से। जो ज्ञान ऊपर से आता है, नंबर 1, जो ज्ञान ऊपर से आता है वह पहले तो पवित्र होता नंबर है। 1 क्या होता है? पवित्र होता है। उसमें कोई भी दूषित या अशुद्धता नहीं होती। जाग रहे हैं? देखिए, आप कोई भी किसी से भी बात करो, किसी भी चीज में, आपको मालूम है, जो अगर आप परमेश्वर के ज्ञान से बात कर रहे हैं तो उसमें कोई भी छल नहीं होगा, कोई भी अशुद्धता नहीं होगी। बहुत बार ऐसा होता ना कि हम लोगों से बात तो करेंगे, मीठी मीठी बातें तो करेंगे, लेकिन उसके पीछे क्या रहता है? कुछ नेगेटिविटी छिपी हुई रहती है। क्या रहता है? कुछ नेगेटिविटी छिपी रहती है। और परमेश्वर नहीं चाहता, परमेश्वर चाहता है कि जो ज्ञान स्वर्ग का ज्ञान है ना, उस ज्ञान में देखो, यहां आईने की तरह साफ है। अगर आप किसी से बात कर रहे हैं, किसी को प्रचार कर रहे हैं, किसी को सेवाएं दे रहे हैं, जो भी दान वरदान आपको मिला है, अगर उन सेवाओं को आप लोगों तक बांट रहे हैं, या आप एक विश्वासी हैं और अगर आप विश्वासी से आप अपनी कलीसिया के भाग बने हुए हैं, ठीक है कि नहीं, तो थोड़ा देर रुक करके सोचेंगे और ध्यान करेंगे और मनन करेंगे कि आपकी जो एक्टिविटी है, क्या वो प्योर है, शुद्ध है, पवित्र है, क्या उसमें कुछ कुछ मिला हुआ है? जैसे दूध में पानी मिला हुआ रहता है ना, हाँ, हमको दूध नजर आता है लेकिन एक्चुअली उसमें बहुत सारा पानी मिला हुआ रहता है। ठीक उसी प्रकार हम विश्वासी तो कहलाते हैं, हम नजर तो आते हैं सेवक के रूप में, लेकिन बहुत बार क्या होता है, उसमें अशुद्धता पाई जाती है। लेकिन बाइबल बताती है, स्वर्गीय ज्ञान जिसके पास रहता है ना, वो अपने नेचर में, वो अपने स्वभाव में, वो अपनी बोली में किसी भी प्रकार का दूषितपना, किसी भी प्रकार की अशुद्धता, वो अपने प्रचार में, अपने टीचिंग में किसी भी प्रकार का छल कपट और तमाम चीजें, किसी को अच्छा लगे बुरा लगे, इससे कोई मतलब नहीं। वो परमेश्वर के वचन का प्रचार करेगा। जाग रहे हैं? वो लोगों को खुश करने के लिए काम नहीं करेगा, वो परमेश्वर को खुश करने के लिए काम करेगा। वो ऐसे कामों को करेगा ताकि वो उसका जीवन कैसा कहलाए, परमेश्वर को भा सके। समझ पा रहे हैं इस बात को? उसमें कोई भी छल नहीं होगा, कोई भी दूषितपन नहीं होगा, कोई भी अशुद्धता नहीं पाई जाएगी। और ऊपर ऊपर क्या लिखा था? कोई भी डाह कड़वा विरोध, ये तमाम चीजें नहीं होंगी। जिस व्यक्ति के पास में स्वर्गीय ज्ञान रहता है ना, जिस व्यक्ति के पास में स्वर्गीय भेद रहता है, स्वर्गीय ज्ञान रहता है, वो कभी भी क्या नहीं करता? दूषित काम, दूषित बातें, दूषित प्रचार, दूषित जीवन को नहीं जी सकता, डुप्लीकेट जीवन को नहीं जी सकता, मतलब मिलावट वाले जीवन को नहीं जी सकता। यीशु मसीह ने कहा ना कि तुम 2 नाव पे पैर रख करके किसी मंजिल पर नहीं पहुंच सकते, तुम एक साथ 2 नाव में नहीं चल सकते। जाग रहे हैं? तो जिसके पास स्वर्गीय ज्ञान रहता है ना, वो 2 नाव पर नहीं, 2 जीवन पर नहीं, परंतु एक जीवन को जीता है। और वो जीवन है पवित्र। वो बोली है, वो एक ही बात को करेगा, और वो बात कौन सी रहेगी? पवित्र बात रहेगी। वो कोई मिलावटी वाले बात नहीं करेगा, घुमाने फिराने वाली बात नहीं करेगा, ठीक है कि नहीं? चम्मचे वाली बात नहीं करेगा। चम्मचे वाली समझते ना, मस्का लगाना, किसी की तारीफ करना, है ना, इस तरीके की बातें नहीं करेगा। किसी को चने के झाड़, ये सब बातें नहीं करेगा। जाग रहे? वो सिर्फ हाँ की हाँ और ना की ना करेगा। समझ पा रहे हैं इस बात को? नंबर 1 जो हमको देखना है, परमेश्वर का ज्ञान जिसके पास रहता है ना, उस ज्ञान में क्या नहीं होता? उस ज्ञान में छल नहीं होता, उस ज्ञान में दूषित नहीं होता। लेकिन जो ज्ञान परमेश्वर का होता है ना, वो सिर्फ और सिर्फ कैसा होता है? पवित्र होता है। समझ पा रहे हैं इस चीज को? पहली चीज स्वर्गीय ज्ञान की कि वो क्या होता है? पवित्र होता है, साफ होता है, सुथरा होता है। समझ पा रहे हैं? कैसा होगा? साफ होगा, सुथरा होगा, उसी को पवित्र बोला गया है। उसमें कोई मिलावट नहीं होगी। आप अगर किसी से हाथ मिला रहे हैं तो आप दिल से मिलाएंगे, छल से नहीं मिलाएंगे। आप किसी से गले मिल रहे हैं ना, तो दिखावटी नहीं मिलेंगे। आपके अंदर जॉय है, आपके अंदर खुशी है, तभी के लिए आप मिल रहे हैं। समझ पा रहे हैं? उसमें जिसमें मिलावट ना हो उसको बोला जाता है पवित्रता। लिख लेंगे इसको जो लोग लिखने वाले हैं ना। पवित्रता किसको बोला जाता है? जिस चीज में, जिस नेचर में, जिस बात में, जिस बोली में, जिस प्रचार में कोई मिलावट नहीं है ना, उसको बोला जाता है स्वर्गीय ज्ञान, पवित्रता। क्या बोला जाता है? पवित्र। समझ पा रहे हैं? yes. हाँ, आपकी बोली में अगर कोई मिलावट नहीं है तो वो बोली स्वर्गीय बोली कहलाएगी। आपके स्वभाव में अगर कोई मिलावट नहीं है, वो स्वभाव यीशु मसीह का पवित्र स्वभाव कहलाएगा, स्वर्गीय स्वभाव कहलाएगा। जाग रहे?
आपको मालूम है स्वर्गदूतों के स्वभाव में कोई मिलावट नहीं है, स्वर्गदूतों की बोली में कोई मिलावट नहीं है। तभी तो परमेश्वर का वचन 1 कुरिन्थियों 13 अध्याय में कहता है ना कि अगर मैं स्वर्गदूतों की बोलियां बोलूं, स्वर्गदूतों की बोलियां का मतलब पता है क्या है? स्वर्गदूतों की बोलियां में, शब्दों में मिलावट नहीं रहती, कोई छल नहीं रहता। जाग रहे हैं? हाँ, तो अगर आपके जीवन में कोई मिलावटी जीवन नहीं है तो आप पवित्र जीवन को जी रहे हैं, आपके पास स्वर्गीय ज्ञान है। जाग रहे हैं? दूसरा, आपकी बोली में अगर फेवरिटी है, बहुत बार होता ना अपन मिला जुला के बोलते हैं, बढ़ा चढ़ा करके बोलते हैं, ऐसा होता ना, किसी ने एक बताया तो अपन 2-3 मिला करके उसमें बना देते हैं, बढ़ा देते हैं। आपको पता है क्या हो गया? आपने जो सत्य था उसमें और 1-2 चीज चुपड़ दिया। जाग रहे हैं? जैसे घी होता है ना, घी रोटी में ऐसे चिपड़ देते हैं, है ना? ऐसे ही आपको एक बात पता है, आपने और उसमें 2-3 बात लपेट करके क्या किया? प्रेजेंट कर दिया। आपने क्या कर दिया? मिलावट कर दिया। अब आप जो बता रहे हो ना, तो वो पता है क्या हो रहा है? अपवित्र हो रहा है, दूषित हो रहा है, मिलावटी हो रहा है। और परमेश्वर का वचन कहता है पवित्र। पवित्र का मतलब है पेवर। पेवर का मतलब है जिसमें कोई भी मिलावट नहीं है। समझ में आ रहा है? होलीनेस का मतलब समझ में आ रहा है? पवित्र आत्मा का मतलब समझ में आ रहा है? स्वर्गीय ज्ञान की पहली क्वालिटी जो हम देख पा रहे हैं। यस। जाग रहे? हाँ। पहली क्वालिटी, और पहली क्वालिटी क्या है? प्योरिटी, जिसमें मिलावट नहीं होता। अगर आप आराधना कर रहे हैं ना, तो आराधना भी आप लोगों को दिखाने के लिए नहीं करेंगे, लोग आएंगे तब आराधना नहीं करेंगे। जाग रहे हैं? आप किसको आराधना दिखाने के लिए कर रहे हैं? आप प्रचार किसको सुनाने के लिए कर रहे हैं? जिसमें कोई मिलावट नहीं होना चाहिए। आप ऐसे प्रचार को मत करिए, ऐसी आराधना को मत करिए जिसमें मिलावट हो। अगर आप आराधना सिर्फ गीतों को गाना नहीं होता। जाग रहे हैं? हाँ, आराधना गीतों को गाना का नहीं होता। आराधना अपनी बातों को परमेश्वर तक पहुंचाना होता है। जाग रहे हैं? आराधना परमेश्वर को अपने सिंहासन से, स्तुति के सिंहासन पर विराजमान करा देती है। जाग रहे हैं? अपने आप को अर्पण करना आराधना होता है, बलिदान करना आराधना होता है, बहुत सारी चीजें हैं। लेकिन आप जो भी करें उसमें मिलावट ना करें। अगर आप बोलने वाले हैं, अगर आप वरदान वाले हैं, अगर आप चंगाई छुटकारे, जो भी सेवकाई आप कर रहे हैं, या आप विश्वासी चर्च में बन करके बैठे, या कोई भी क्यों ना हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। आपका काम कोई भी क्यों ना हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। आपकी सेवाएं कोई भी क्यों ना हो, चाहे आप प्रेरित हो, भविष्यवक्ता हो, नबी हो, कोई भी क्यों ना हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। फर्क इससे पड़ता है वो पवित्र और अपवित्र कब बदल जाता है। वो सेवकाई, वो बोली, वो प्रचार, वो टीचिंग कब अपवित्रता में बदल जाती है? जब हम उसमें क्या करते हैं? मिलावट कर देते हैं, तब उसकी ओरिजिनलिटी खत्म हो जाती है। समझ में आ रहा है? हाँ, अगर परमेश्वर के संदेश को, परमेश्वर की वाणी को, परमेश्वर की आवाज को अगर अपन उसमें मिला देंगे कुछ ना, तो क्या हो जाएगा? उसकी प्योरिटी, उसकी जो सुंदरता है ना, वो खराब हो जाएगी। जैसे दूध है ना, दूध दिखेगा। आप वचन प्रचार कर रहे हैं ना, वचन दिखेगा, लोग वचन सुनेंगे। जाग रहे हैं? लेकिन वो वचन की जो खासियत है, वचन की जो प्योरिटी है ना, वो चली जाएगी। हाँ, आप लोगों को समझाने के लिए उदाहरण दे सकते हो, एग्जाम्पल दे सकते हो, स्टोरियां बता सकते हो। क्यों? क्योंकि इससे वे कभी भूलेंगे नहीं। और ये हमारे यीशु मसीह का नेचर है। मिलावट की बात मैं कर रहा हूं, वो वाली मिलावट की बात, जो बोलेंगे कुछ, करेंगे कुछ। समझ पा रहे हैं? दिखाएंगे कुछ। दूध वाला जब आपको दूध देने के लिए आता है, तो आप जिस पतीले में लेते हैं, उस पतीले में आपको दूध ही नजर आएगा, पानी नजर आएगा क्या? नहीं नजर आएगा। ठीक है कि नहीं? मतलब वो आपको दूध दे रहा है, ठीक है, लेकिन एक्चुअली वो क्या है? आधा दूध है और आधा पानी है। लेकिन आपको पानी नजर नहीं आएगा। अगर पानी नजर आ गया तो आप बोलेंगे, भैया क्या कर रहे हो? आधा लीटर तो पानी है इसमें, आधा लीटर। अगर सोच के देखिए, 2 भाग में आप उसको पैसा, आधा लीटर दूध अलग दिख रहा है एक तबेले में, एक पतीले में, और आधा लीटर पानी अलग दिख रहा है। आप क्या बोलोगे? आप कितने पैसे दोगे उसको? 1 लीटर के पैसे दोगे क्या? नहीं दोगे। इसलिए वो क्या करता है? मिला देता है। जाग रहे हैं? मिला देगा, वो आपको पेवर नहीं देगा। समझ पा रहे हैं? हाँ, और जहां पर मिलावट आती है वहां पर पवित्रता खत्म हो जाती है। जाग रहे हैं? इसलिए सावधान। जो ज्ञान स्वर्ग से आता है ना, उस ज्ञान में मिलावट नहीं होती है। ठीक है, वापस पढ़ेंगे 17 वचन, 1-2 बात और देख करके फिर आज हम खत्म करेंगे। ठीक, पहले तो पवित्र होता है। नंबर 1 पवित्र होता है, फिर मिलन अनुसार। ठीक से पढ़ेंगे। फिर मिलनसार।
मिलन अनुसार नहीं लिखा है, मिलनसार होता है। क्या होता है? मिलनसार। मिलनसार का मतलब क्या होता है? ठीक है, इसका पढ़ेंगे। इसके लिए हम इब्रानियों की पत्री उसका 12वां अध्याय उसका 14 वचन को पढ़ेंगे। ठीक है, कौन सी चीज को देख रहे हैं? कौन से ज्ञान को देख रहे हैं? स्वर्गीय ज्ञान। पहली चीज हमने देखी, पहला बिंदु देखा कि स्वर्गीय ज्ञान का मतलब स्वर्गीय ज्ञान जहां पर होता है ना, वहां पर प्योरिटी होती है, कोई मिलावट नहीं, बिना मिलावट के प्रचार, बिना मिलावट के बोली, बिना मिलावट के टीचिंग, बिना मिलावट के आराधना, बिना मिलावट के आपका संदेश, हर एक जहां पर मिलावट नहीं है वो पवित्र है। जाग रहे हैं? और परमेश्वर आज की सुबह आपको इन बातों को क्यों बता रहा है कि आज के बाद जब भी आप प्रचार करें उसमें जरा सी भी मिलावट ना हो। आज के बाद जब भी आप आराधना करें उस आराधना में जरा सी भी मिलावट ना हो। आज के बाद जब भी आप काउंसलिंग करें आपकी उस काउंसलिंग में जरा सी भी मिलावट ना हो। आज के बाद जब भी आप किसी से प्रेज द लॉर्ड करें, आपके उस प्रेज द लॉर्ड करने में, आपके उस गले मिलने में जरा सी भी मिलावट ना हो। आप पवित्रता के साथ करें। जाग रहे हैं? और यही पवित्र चुंबन बोला गया है, यही पवित्र फेलोशिप बोली गई है जिसमें मिलावट नहीं होती। बहुत बार लोग हाथ मिला लेंगे, गले मिल लेंगे, लेकिन क्या होता है? उनके दिल नहीं मिलते। जाग रहे हैं? उनका मन नहीं मिलता। तभी के लिए परमेश्वर कहता है पवित्र पवित्र पवित्र, मतलब जिसमें मिलावट ना हो। जाग रहे हैं? किसी को देख भी रहे हैं, किसी से बात भी कर रहे हैं, बिल्कुल बिना मिलावट के करें। जाग रहे हैं? दूसरा बिंदु देखेंगे जल्दी से। दूसरा जो स्वर्गीय ज्ञान होता है, जो स्वर्गीय ज्ञान की पहचान है, पहली पहचान में देखी पवित्र, दूसरा स्वर्गीय ज्ञान की पहचान है कि स्वर्गीय ज्ञान जिसके पास रहता है ना वो मिलनसार रहेगा। अगर एक व्यक्ति के पास स्वर्गीय ज्ञान है तो पहली चीज पवित्र रहेगा, बिना मिलावट का जीवन जिएगा, और दूसरा वो मिलनसार रहेगा। क्या रहेगा? मिलनसार रहेगा। और मिलनसार व्यक्ति की कुछ पहचान है, पढ़ेंगे इब्रानियों 12 का 14 जल्दी से। इब्रानियों 12 का 14, सबसे मेल मिलाप रखो। थोड़ा अच्छे से पढ़ेंगे। हाँ, इब्रानियों 12 का 14, हाँ, सबसे मेल मिलाप रखो। क्या करो? सबसे। बस यहां पर रुकेंगे। सबसे। किससे? सबसे। किससे? सबसे। बहुत बार क्या होता है ना, हम लोग उनसे मेल मिलाप रखते हैं जो हमसे मेल मिलाप रखते हैं। जो हमारे फायदे के लोग रहते हैं हम उनसे ज्यादा मेल मिलाप रखेंगे, उनसे ज्यादा बात करेंगे। बहुत बार जगह ऐसी जगहों पे देखा जाता है, बहुत बार हम लोगों के जीवन में ऐसा देखते हैं कि एक व्यक्ति जो एक मध्यम कम्र से आया हुआ रहता है उसको लोग ज्यादा समय नहीं देंगे, उससे ज्यादा फेलोशिप नहीं करेंगे, लेकिन जो अच्छा हाई क्वालिटी वाला होगा, अच्छा पैसे वाला होगा, हम उसको ज्यादा समय देते हैं, उससे ज्यादा बातें करते हैं। समझ में आ रहा है? बाइबल बताती है कि एक व्यक्ति को जिसके पास स्वर्गीय ज्ञान रहता है ना, उसके अंदर एक मिलनसार का स्पिरिट रहता है। स्वर्गीय ज्ञान जिसके पास में है, याद रखिएगा, संसारिक ज्ञान नहीं, शारीरिक ज्ञान नहीं, शैतान का ज्ञान नहीं। शैतान का ज्ञान वाले लोग क्या करेंगे? सबसे मेल मिलाप नहीं रखेंगे, कुछ लोगों से मेल मिलाप रखेंगे। लेकिन जिनके पास स्वर्गीय ज्ञान रहता है ना, जिनके पास स्वर्गीय ज्ञान को परमेश्वर ने देके रखा है, जिनके पास स्वर्गीय ज्ञान पहुंच चुका है, वो व्यक्ति उनके आसपास जितने लोग हैं ना वो सबसे बराबर मेल मिलाप रखेंगे। समझ पा रहे हैं इस बात को? हाँ, आप कहीं से भी क्यों ना इस आवाज को सुन रहे होंगे। जाग रहे हैं? अगर आप किसी एक व्यक्ति से, 2 व्यक्ति से, 3 व्यक्ति से, अगर आपके पास 50 यूथ हैं, जाग रहे हैं, या 500 यूथ हैं, अगर आपकी कलीसिया में कितने भी लोग क्यों ना हो, अगर आपके पास कितना भी बड़ा ग्रुप क्यों ना हो, अगर आपके पास कितने भी ऐसे क्यों ना, आपको सबके साथ मेल मिलाप रखना है। जाग रहे हैं? सबके साथ। आपके पास हो सकता है 50-25 लीडर आपके अंडर में होंगे। बहुत बार ऐसा होता है ना कि 50 लीडर अगर हमारे साथ में, तो 50 लीडर के जो बिशप रहते हैं, 50 लीडर के जो एक मैन मुखिया रहते हैं, वो क्या करते हैं? 5 लोगों से मतलब रखेंगे, 5 लोगों से फेलोशिप रखेंगे और बाकी लोगों से मेल मिलाप नहीं रखेंगे, और रखेंगे भी तो नॉर्मल। जाग रहे हैं? बहुत बार आप कलीसियाओं में, दरबार में, या कोई भी मीटिंग में, जरूरी नहीं कि चर्च की मीटिंग, जरूरी नहीं कि आराधनालय की मीटिंग, आप किसी भी सभा में देखिए, किसी भी अरेंजमेंट या किसी भी मीटिंग में देखिए, वहां पर सारे लोग एक दूसरे के साथ खड़े हुए नजर नहीं आएंगे। सुबह नाश्ता में 4 लोग खड़े हैं, फिर दोपहर में लंच में भी खड़े हैं, फिर शाम को भी वही 4 लोग 5 लोग खड़े हैं। जाग रहे हैं? वो मेल मिलाप रखे हुए हैं। कॉन्फ्रेंस होती ना, बहुत बार कॉन्फ्रेंस में हम लोग इस चीज को देखते हैं। जाग रहे हैं? 5 लोग अगर एक सुबेरे देखे नाश्ते में एक साथ नाश्ता कर रहे हैं, बाकी अलग अलग हैं। जाग रहे हैं? वो पूरे कॉन्फ्रेंस में 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन पूरा निकल जाएगा, लेकिन वो उन्हीं 5 के साथ फेलोशिप करते हुए, मेल मिलाप करते हुए नजर आएंगे। जाग रहे हैं? वो कभी किसी और दूसरे भाई के साथ, कभी किसी दूसरे के साथ फेलोशिप करते हुए नजर नहीं आएंगे। जाग रहे हैं? लेकिन सावधान, परमेश्वर का वचन आज हमसे और आपसे कुछ कह रहा है।
आपको जिसके बीच में परमेश्वर ने रखा है, जिन लोगों के बीच में आप काम कर रहे हैं, जिन लोगों के बीच में आप सेवाएं दे रहे हैं, जिनके मध्य में आप काम कर रहे हैं, परमेश्वर ने आपको विश्वास योग्य समझ करके ये लोग दिए हैं, ये मंडली दी है, ये कलीसिया दी है, ये दरबार दिए हैं, ये लीडर्स दिए हैं, ये लोग दिए हैं। और आपका काम है हर एक का कि वो सबके साथ मेल मिलाप रखे। और मैं आपको बताना चाहता हूं कि जो सबके साथ मेल मिलाप नहीं रख रहा है ना, उसके पास संसारिक ज्ञान हो सकता है, शारीरिक ज्ञान हो सकता है, बहुत अच्छा पढ़ाई लिखाई करने के बाद अच्छा अनुभव हो सकता है, अच्छा एक्सपीरियंस हो सकता है, लेकिन उस व्यक्ति के पास में स्वर्गीय ज्ञान नहीं है। क्योंकि जिस व्यक्ति के पास स्वर्गीय ज्ञान होता है ना, उसकी क्वालिटी को हम देख रहे हैं, दूसरी क्वालिटी कि उसके पास क्या होता है, वो मिलनसार होता है। और मिलनसार का मतलब एक दो लोग से नहीं, ऐसा लिखा है इब्रानियों 12 उसके 14 वचन में, सबके साथ। किसके साथ? सबके साथ। सबके साथ। जाग रहे? हाँ, तो सावधान। अभी अगर आप 4 लोगों के साथ मेल मिलाप रख रहे हैं, 4 से बात कर रहे हैं, 40 से बात नहीं कर रहे हैं, सावधान। आपके पास ज्ञान हो सकता है, लेकिन वो ज्ञान संसारिक है, शारीरिक है, और हो सकता है शैतानी ज्ञान है। जाग रहे? लेकिन स्वर्गीय ज्ञान नहीं है, जिस ज्ञान को परमेश्वर बांटता है ना, बाइबल में साफ लिखा है कि मैं किसी का पक्षपात नहीं करता, किसी का पक्षपात नहीं करता। पढ़ेंगे अपन आगे, ठीक है। तीसरी चीज जल्दी से देखेंगे। पहला हमने क्या देखा? पवित्र। पवित्र मतलब जिस काम में, जिस सेवा में, जिस बोली में मिलावट नहीं है, वो पवित्र कहलाता है। दूसरा मिलनसार। तो मिलनसार हम सब, भैया हम सबके साथ मिलते हैं, 4 लोग हैं, 10 लोग हैं, सबके साथ नहीं, लेकिन सब लिखा है मतलब सबके साथ मिलनसार व्यक्ति अगर कोई है तो उसके पास समझ जाइए स्वर्गीय ज्ञान है। जागरे, ये बातें परमेश्वर आपको पता है क्यों बता रहा है? क्योंकि आज के बाद जब आप इस बात को सुन रहे हैं, जब आप इस बात को समझ पा रहे हैं ना, परमेश्वर आपके जीवन में एक बड़े उद्देश्य और एक बड़ी योजना को रखा है। और परमेश्वर चाहता है कि आप इस संसार में चमकते हुए सितारे के समान नजर आने पाए। तब जाकर के परमेश्वर आपको एक छोटे स्तर पर नहीं रखना चाहता, एक बड़े लेवल पर ले जाना चाहता है। तभी के लिए इन बातों को आप तक पहुंचा रहा है, ताकि आप अपने जीवन में, आप अपनी सेवकाई में जब आप आगे बढ़ रहे हैं, जब आप अभी सेवकाई को शुरू कर रहे हैं, जब आप अभी अपनी कलीसिया, अपनी सेवकाई को शुरू कर रहे हैं, तो आप आने वाले दिनों में वो गलतियां ना करें जो बहुत सारे लोगों ने किया। आप 1-2 व्यक्ति से नहीं, परंतु सबके साथ मेल मिलाप रखें, सबके साथ फेलोशिप रखें, ताकि परमेश्वर आपकी सेवकाई को एक आकाश के शिखर तक लेकर के जाए। आमीन। जाग रहे? Yes. ठीक। तीसरी बात को, तीसरी क्वालिटी को जल्दी से देखेंगे, जिसके पास स्वर्गीय ज्ञान रहता है। और स्वर्गीय ज्ञान की कुछ क्वालिटियां होती हैं, ठीक है। वापस पढ़ेंगे 17 वचन को। पर जो ज्ञान ऊपर से आता है वह पहले तो पवित्र होता है। जहां छोड़ते हैं उसके आगे पढ़ेंगे ना अपन। पवित्र हो गया, और उसके बाद मिलनसार हो गया, उसके आगे पढ़ेंगे कोमल। तीसरा चीज क्या होगा? कोमल होगा। उसके अंदर कोई कठोरता नहीं होगी। जाग रहे? क्या लिखा हुआ है? वो कैसा होगा? कोमल होगा। कोमल का मतलब होता है विनम्र होता है, शालीन होता है, दयालु होता है। जाग रहे? एकदम सॉफ्टनेस से भरा होगा। उसकी बोली, उसका नेचर, उसकी दीनता, उसकी नम्रता, ये स्वभाव उसके अंदर पाया जाएगा। जाग रहे? सॉफ्टनेस, कोमल स्वभाव का। कोमल स्वभाव पता है क्या किसको कहते हैं? जो आसानी से, मान लीजिए आपसे अगर कोई गुस्सा भी है, तो अगर उसके अंदर कोमल स्वभाव होगा तो पता है वो क्या होगा? वो आसानी से मान जाएगा। जाग रहे? अगर एक व्यक्ति आपसे नाराज है, ठीक है, नाराज सब होते हैं एक दूसरे से, गुस्सा सब होते हैं एक दूसरे से, लेकिन अगर उसके अंदर एक कोमल स्वभाव होगा ना, स्वर्गीय ज्ञान होगा, तो वो कोमल होगा। और कोमल व्यक्ति की पहचान होती है कि वो खूब गुस्सा करेगा, लेकिन क्या होगा? शांत भी जल्दी हो जाएगा। समझ पा रहे हैं? हाँ, कोमल व्यक्ति क्या होता है? कोमल व्यक्ति क्या होता है? जितना अगर गर्म हो रहा है, गुस्सा हो रहा है, नाराज हो रहा है, वो फटाक से शांत भी हो जाएगा। एक पल में आप उसको 1 घंटे पहले गुस्से में देखेंगे, और फिर 1 घंटे बाद आप उसको वापस वैसे ही देखेंगे। जाग रहे हैं? क्योंकि वो कोमल है, वो हटीला नहीं है, वो क्रोधी नहीं है। जाग रहे हैं? वो मिलनसार है, वो पवित्र है, वो मिलावटी जीवन को नहीं जी रहा है। और जो मिलावटी जीवन को नहीं जी रहा, अगर एक व्यक्ति आपको डांट नहीं रहा है, आप गलती कर रहे हैं लेकिन फिर भी आपको डांट नहीं पड़ रही, आप समझ जाइए पता है वो क्या, कैसा है? मिलावटी जीवन को जी रहा है। बहुत बार ऐसा होता है ना, कुछ लोग डांटते नहीं है। डांटना है आपको। अगर एक व्यक्ति गलती कर रहा है, अगर हमारे साथ वाले गलती कर रहे हैं, जाग रहे हैं? yes. हाँ, अगर हमारे साथ वाले गलती कर रहे हैं, आपको डांटना है। आप नहीं डांटेंगे तो क्या होगा? आप मिलावटी स्वभाव से उनसे बात करेंगे। आप जैसे बात करना चाहिए ना, वैसे नहीं करोगे, आप मिलावटी बात करोगे। मैं ऐसे भाई को जानता हूं, अगर वो किसी से बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाता है तो फिर उससे बात नहीं करेगा। क्यों नहीं बात करेगा?
उस भाई को भी नहीं मालूम था, क्यों नहीं बात करता। लेकिन प्रेज गॉड, परमेश्वर का वचन आज हमको बता रहा और सिखा रहा है। यही रीजन है कि वो दिखावटी बात नहीं करना चाहता, वो दिखावटी चीजों को नहीं करना चाहता। वो क्रोधी है तो क्रोध है। आपको मालूम है, अगर आप किसी से गुस्सा भी हो ना और अपने नेचर को नहीं खो रहे हो ना, तो ये भी एक पवित्रता को दर्शा रहा है। आप दिखाने के लिए अगर गुस्सा है, नाराज है, मन में कुछ है और आप जाके गले भी मिल ली ना, आपने अपने प्रेम को भी प्रकट कर दिया ना, तो क्या हो गया? वो बेकार है। हाँ, उसमें मिलावट कर दिया आपने। ठीक उसी प्रकार मिलनसार, और तीसरा हमने देखा कोमल। और कोमल व्यक्ति की पहचान होती है कि वो क्या होता है? शालीन होता है, शांत स्वभाव का होता है, शांत नेचर का होता है। और शांत नेचर का मतलब ये नहीं कि चुपचाप बैठा हुआ है, जाग रहे हैं। कोमल का मतलब ये नहीं कि कुछ बोलने वाला नहीं है, नहीं, सब कुछ सह लेना, सब कुछ बर्दाश्त कर लेना, जाग रहे हैं, सबको लेकर के चलना, सबके बारे में सोचना। ये किस चीज को दर्शाता है? कोमल स्वभाव को दर्शाता है। लिख लीजिए अगर आपको लिखना है, जो लोग बाइबल अध्ययन कर रहे हैं, जो लोग लिखते हैं वो लोग लिख लीजिए। शालीन, शालीन का मतलब, कोमल का मतलब क्या होता है? शालीन होता है, दयालु होता है, नम्र होता है, सॉफ्टनेस होता है, सब कुछ सह लेना होता है, सब कुछ बर्दाश्त कर लेना होता है, सबको लेकर के चलना होता है। ये सारी लिस्ट कौन सी लिस्ट में आते हैं? कोमल के लिस्ट में आते हैं। जल्दी से आगे पढ़ेंगे 17 वचन को। हाँ, और मृदु भाव, हाँ, और दया, और अच्छे फलों से लदा हुआ, हाँ, और पक्षपात और कपट रहित होता है। बस बस बस। उसके बाद क्या है? मृदु भाव। वृद्ध भाव को बोलते हैं करुणा। ठीक है, कोमल के आगे लिखा है वृद्ध भाव। और अगर मैं किंग जेम्स वर्जन में पढ़ूंगा तो वहां पर लिखा है, पर जो बुद्धि ऊपर से आती है वह पहले तो शुद्ध होती है, कोमल होती है। कोमल का वृद्ध भाव और दया से भरी, कौन सा लिखा है? दया से भरी रहती है। ठीक है, तो कोमल का हमने क्या देखा? विनम्र देखा, शालीन देखा, दयालु देखा, सरलता से मान जाता है, गुस्सा है, नाराज है, सब कुछ है, लेकिन क्या होगा? सरलता से सब कुछ हो जाएगा, सरलता से हट नहीं करेगा, जिद नहीं करेगा। ठीक है, उसके बाद हम देखेंगे करुणा से भरपूर रहता है। दया को क्या बोलते हैं? करुणा से भरपूर। जो दया करने वाले रहते हैं वो क्यों दया करते हैं? क्योंकि करुणा, बाइबल में अपन ने पढ़ा ना, भजन संहिता में, अपनी करुणा के अनुसार मुझ पर दया कर। किसके अनुसार? अपनी करुणा के अनुसार मुझ पर क्या कर? दया कर। तो जिसके पास स्वर्गीय ज्ञान रहता है ना, वो क्या करता है? दया करता है, क्षमा करता है। क्यों? क्योंकि वो करुणा से भरा रहता है, कठोरता नहीं रहेगा, कठोर नहीं रहेगा। जाग रहे हैं? कठोर नहीं रहेगा। आप जितनी गलती अपनी परमेश्वर से क्षमा चाहते हैं ना, उतनी आपको भी क्षमा करना है। जाग रहे हैं? समझ पा रहे हैं इस बात को? एक और पहचान को देखेंगे। ठीक है, कौन सी पहचान है? करुणा से जो घिरा रहता है, करुणा से जो भरा रहता है। बहुत बार ऐसा होता ना कि आप लोगों को सिखा रहे हैं, लेकिन सामने वाले के समझ में नहीं आ रहा है। क्या नहीं आ रहा है? सामने वाले के समझ में नहीं आ रहा है। तो बहुत बार अपन क्या करते हैं? उसको सिखाना या उसको बोलना या उसको सुधारना या उसको करेक्शन देना बंद कर देते हैं। सावधान, आपके पास ज्ञान हो सकता है, आपके पास स्वर्गीय ज्ञान हो सकता है, आपके पास संसारिक ज्ञान हो सकता है, आपके पास शारीरिक ज्ञान हो सकता है, आपके पास शैतानी ज्ञान हो सकता है, लेकिन आपके पास स्वर्गीय ज्ञान नहीं है। जाग रहे? हाँ, समझ में आ रहा है? हाँ। अगर आप लोगों को बता रहे हैं, सिखा रहे हैं, प्रचार कर रहे हैं, उसको काउंसलिंग कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, लेकिन अगर एक व्यक्ति बदल नहीं रहा है, तो बहुत बार हम लोग क्या कर देते हैं? उसको सिखाना बंद कर देते हैं, उसको समझाना बंद कर देते हैं, उसको छोड़ देते हैं उसके हालात पर। लेकिन आज मैं आपको एक वचन से उत्साहित करना चाहता हूं। 2 तीमुथियुस की किताब, उसका 4 अध्याय और उसके 2 वचन को पढ़ेंगे जल्दी से। 2 तीमुथियुस की किताब, उसका 4 अध्याय और उसके 2 वचन को जल्दी से पढ़ेंगे। मैं पढ़ देता हूं। वहां पर लिखा है, तू वचन का प्रचार कर, समय और असमय तैयार रह। सब प्रकार की शालीनता, जो मैं अभी बता रहा था ना कि सब कुछ सह लेना, जो अभी हमने ऊपर देखा था। कोमल लोगों की पहचान होती है, सह लेता है। कोमल लोगों की पहचान होती है, जल्दी से मान जाएगा, रूठ जाएगा, जल्दी से मान भी जाएगा। जाग रहे हैं? क्रोध को प्रकट करेगा, प्रकट करना जरूरी है। हाँ, अगर एक लीडर आपके ऊपर क्रोध को प्रकट नहीं कर रहा है तो वो शुद्ध जीवन को नहीं जी रहा है। अगर आपके लीडर, अगर आपके पास्टर आपसे नाराज नहीं हो रहे हैं तो सावधान, उनके अंदर स्वर्गीय ज्ञान नहीं है।
लेकिन अगर आपके पास्टर लीडर आपसे नाराज होते हैं तो ये भी एक स्वर्गीय ज्ञान की पहचान है, क्योंकि उनका स्वभाव, उनका नेचर बदलना चाहिए। क्यों? क्योंकि परिस्थिति, हालात जब होते हैं ना, तो ये क्या करते हैं, बहुत बार हम लोग अपनी परिस्थिति से लड़ करके अपने नेचर को नहीं बदलते। आपको मालूम है वहां पर आप क्या करते हैं, मिलावट कर देते हैं, मिलावट कर देते हैं। अगर गलती करने पर अगर माता पिता नहीं डांटेंगे तो वो क्या कर रहे हैं, उसके अपराधी ठहरते हैं, उसके अपराधी ठहरते हैं। और यहां पर लिखा है कि तू वचन का प्रचार कर। भाई ऑलरेडी तीमुथियुस प्रचारक है, ऑलरेडी ये लोग सेवक हैं, ऑलरेडी ये लोग प्रचार कर रहे हैं, फिर पौलुस क्यों बोल रहा है कि तू वचन का प्रचार करता रहे? जाग रहे? क्या यहाँ के जो सेवक है तीमुथियुस है, हम सब जानते हैं, पवित्र शास्त्र इसका जाना था, इसकी सेवकाई के बारे में हम लोग जानते हैं, ये लोग अच्छे सुसमाचारक है, अच्छे प्रचारक हैं। लेकिन पौलुस यहाँ पर क्यों इनको बोल रहा है कि तू प्रचार कर, तू वचन का प्रचार कर? आपको पता है क्यों बोल रहा है? हेलो, क्यों बोल रहा है? उसके ऊपर पढ़ेंगे हम 13 वचन में ऐसा लिखा है, 12 वचन से पढ़ेंगे। पर जितने ही प्रभु यीशु मसीह में भक्ति के साथ जीवन जीना बताना चाहते हैं वे सब सताए जाएंगे, ठीक है। परंतु 13 वचन से, परंतु दुष्ट और बहकाने वाले धोखा देते हुए और धोखा खाते हुए, धोखा देंगे भी, धोखा खाते हुए क्या हो चले जाएंगे, बिगड़ते चले जाएंगे। किसको धोखा दिया जाता है? एक अच्छे व्यक्ति को धोखा दिया जाता है, मतलब परमेश्वर के लोगों को धोखा दे। आप मालूम है, जो लोगों को आप सिखा रहे हैं, जिन लोगों को आप बता रहे हैं, जिन लोगों को आप टीच कर रहे हैं, उन लोगों को धोखा देने वाले हैं। किसी को लड़की धोखा दे रही है, किसी को लड़का धोखा दे रहा है। पादरी साहब प्रचार कर रहे हैं, सिखा रहे हैं, लेकिन सामने वाले के समझ में नहीं आ रहा। क्यों नहीं आ रहा है? सीख करके भी, रिसीव करके भी ग्रहण नहीं कर रहा है। क्यों? क्योंकि कोई आत्मा है जो उनको धोखा दे रही है। जाग रहे हैं? और बहुत बार पास्टर जी लोग निर्णय ले लेते हैं, लीडर्स लोग निर्णय ले लेते हैं कि नहीं, अब हम इस भाई को नहीं सिखाएंगे, अब हम इस भाई को नहीं समझाएंगे, अब हम इस बहन को नहीं सिखाएंगे, अब हम इसको नहीं समझाएंगे, इसको छोड़ देते हैं, अब हम करेक्शन नहीं देंगे, अब हम सुधार नहीं देंगे, हम जिंदगी भर थोड़ी सिखाते रहेंगे, हम जिंदगी भर थोड़ी समझाते रहेंगे। लेकिन सावधान, परमेश्वर का वचन आज की सुबह और आज इस समय परमेश्वर का आत्मा हमसे और आपसे बात कर रहा है, और वो कह रहा है कि दुष्ट लोग हैं इस संसार में, बहकाने वाले हैं इस संसार में, और बहुत सारे ऐसे हैं जो बहक जाते हैं। लेकिन इस बीच में आपको परमेश्वर का वचन सुनाना और सिखाना और चेताना बंद नहीं करना है। तभी के लिए पौलुस 4:2 में कहता है कि देख भाई, सिचुएशन, हालात ऐसे रहेंगे, तुझे गुस्सा आएगा, तुझे चिड़चिड़ाहट मचेगी। जाग रहे हैं कि मैं कितना वचन सुना रहा हूं, कितना वचन सिखा रहा हूं, लेकिन इसके समझ में नहीं आ रहा। अरे इसके समझ में नहीं आ रहा, बाकी लोगों के तो समझ में आ रहा है। ये आशीषित नहीं हो पा रहा, इसका छुटकारा नहीं हो पा रहा। अरे आप उन लोगों को देखो ना जिनके जीवन में छुटकारा आ गया। जी, आपके प्रचार से कितने लोग आशीषित हो गए, आप उनको देखो। उसको मत देखो जो आपके प्रचार से नहीं बदला, आप उसको देखो जो आपके प्रचार से बदल गए हैं। आप उनको मत देखो जो आशीषित नहीं हो पा रहे हैं, जिनके जीवन नहीं बदल पा रहे हैं। आप उनको देखो जो आपके संदेश को सुन करके अपने जीवन को बदल लिए हैं, अपने जीवन को पाप से पवित्रता की ओर लेकर के आ गए। आप उनको क्यों देख रहे हो जिन्होंने 10 बार वचन सुन लिया, 50 बार वचन सुन लिया, लेकिन फिर भी उनके मन बदले नहीं है, और आप उनकी वजह से अपना सिखाना, सिखाना और उनको ऐसे ही हाल पे छोड़ देते? नहीं, परमेश्वर पौलुस के द्वारा यहां पर तीमुथियुस को बता रहा है, और आज इस वचन के द्वारा आपसे और हमसे बोल रहा है और बातचीत कर रहा है। आपको जिंदगी भर सिखाना है। जब परमेश्वर ने माफ करने के लिए बोला कि जिंदगी भर माफ करता रहे, तो सिखाने के लिए भी ऐसे ही बोला जा रहा है कि तू जब तक है, तू वचन का प्रचार करता रहे। और अगर उसके आगे पढ़ेंगे तो और भी चीजें लिखी हुई हैं। वचन का प्रचार कर, समय समय तैयार रहे, सब प्रकार की शालीनता और शिक्षा के साथ उलाना दे, डांट, शिक्षा दे, उलाना दे, शिक्षा दे, उलाना दे। सिर्फ प्रचार करने के लिए नहीं बोल रहा है, आपको सिखाना भी है, आपको चिताना भी है, जिंदगी भर सिखाना है। अगर आपको परमेश्वर ने सिखाने वाला बना करके रखा है, अगर आपको परमेश्वर ने एक प्रचारक बना के रखा है, अगर आपको परमेश्वर ने एक पास्टर बना करके रखा है, तो सावधान, आप किसी भी प्रकार से रुक नहीं सकते कि ये मेरी नहीं सुन रहा, ये मेरी नहीं मान रहा है। आपको उसी को सबसे पहले बदलना है। जो आपके वचन से बदल गए हैं, आपको उनके ऊपर ज्यादा काम करने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन जो आपके प्रचार से अभी तक नहीं बदला है, आपको उसके जीवन में काम करने की आवश्यकता है, क्योंकि परमेश्वर जो बदला नहीं है ना, परमेश्वर उसको, यीशु मसीह अपने शब्दों में बोलता है कि जो बदल नहीं रहा है ना, वही तो भटकी हुई भेड़ है, वही भटकी हुई भेड़ है।
बाकी सारी भेड़ें सही चल रही हैं, आपके वचन को सुन रही हैं, आपके वीडियो को लाइक कर रही हैं, आपके सब कुछ कर रही हैं, आपको फॉलो कर रही हैं, आपको देख करके नमूना समझ करके आपको अगुवाई आपके लीडरशिप में चल रही हैं। लेकिन एक है जो आपकी लीडरशिप से बाहर जा रहा है, दो हैं जो आपकी लीडरशिप से बाहर जा रहे हैं, तीन व्यक्ति हैं जो आपकी लीडरशिप से बाहर जा रहे हैं। लेकिन आपको करना क्या है? ये तीन लोगों को ये नहीं देखना है कि अब मैं इनको नहीं सिखाऊंगा, अब मैं इनको नहीं चिताऊंगा, अब मैं इनको इनके हालात पर छोड़ दूंगा। आपको उन तीन लोगों को, आपको उन चार लोगों को जो आपके प्रचार से नहीं बदल रहे हैं, आपकी नहीं सुन रहे हैं, आपकी नहीं मान रहे हैं, आपको उनको एक भटकी हुई भेड़ के समान देखना है। और भटकी हुई भेड़ को यीशु मसीह अलग नहीं कर देता, निगलेक्ट नहीं कर देता, नजरअंदाज नहीं कर देता, परंतु भटकी हुई भेड़ों को यीशु मसीह जाता है अच्छी भेड़ों को छोड़ करके, अच्छी भेड़ों को जो समय देना चाहिए उन समय को त्याग करके, उन समय का बलिदान करके वो बुरे जो भटकी हुई हैं उनके पीछे भागता है। तो यही स्वभाव, यही चीज परमेश्वर आज आपकी सेवकाई में देखना चाहता है कि आप उनके पीछे नहीं, लेकिन इनके पीछे जो भटके हुए, जो नहीं बदल रहे हैं। आपको काम करने की सबसे ज्यादा आवश्यकता कहां पर है? इस वचन पर, इन लोगों पर जो नहीं बदले हैं, जाग रहे हैं, जो आपके वचन को सुन के, जो आपके संदेश को सुन के, जो आपकी वाणी को सुन के, जो आपके प्रचार को सुन करके बदल लिए, आप उनके बीच में समय गुजार रहे हैं। सोच करके देखें, क्या इसी दिन के लिए परमेश्वर ने आपको नियुक्त किया? क्या आपको नहीं लगता कि अभी भी वो तीन भेड़े हैं, वो तीन लोग हैं, तीन बहन है, तीन भाई, जो भी है, तीन लोग हैं, 30 लोग हैं जो नहीं बदले? क्या आपको नहीं लगता कि आप वो भटकी हुई भेड़े हैं? यीशु मसीह जब चरवाहे के रूप में अगुवाई करते समय भेड़ों का उदाहरण देता है, आप सब जानते हैं, बहुत फेमस है, जागरे भटकी हुई भेड़ का उदाहरण। क्यों भटक रहा हो? बाकी सब लोग अच्छे से जा रहे हैं, 99 भेड़ एक साथ चल रही है, एक भेड़ अलग हो गई। क्या उसको चरा नहीं रहा था हमारा प्रभु यीशु मसीह? चरा रहा था, है ना। आप दृश्य देखते ना, फोटो देखते ना, बहुत बार लोगों के घर पे देखते ना कि एक 99 भेड़ एक साथ चल रही हैं, एक भेड़ भटक गई तो उसको यीशु मसीह गोद में उठाया हुआ है। उठाया हुआ है ना। हाँ, उन्होंने उदाहरण दिया एक चरवाहे का, 99 भेड़ चरा रहा है, एक भेड़ भटक गई है 100 में से। जाग रहे हैं, क्या किया वहां पर? यीशु मसीह ने कहा स्वर्ग का राज भी ऐसा ही है, सेवकाई भी यही है। सेवकाई ये नहीं कि हम 99 के बीच में रहें, सेवकाई ये है कि हम उन सब 99 को छोड़ करके उस एक भटकी हुई भेड़ के पीछे उसको समय दें। आज अधिकांश होता उल्टा है। आज अधिकांश लीडर्स लोग, सेवक लोग, पास्टर लोग, इवेंजलिस्ट लोग, अधिकांश उनको समय देते हैं जो ऑलरेडी सही रीति से चल रहे हैं, ऑलरेडी जो मसीह में मजबूत हैं, ऑलरेडी जो मसीह में बढ़ चुके हैं, उन लोगों को समय देते हैं। लेकिन आज परमेश्वर हमसे और आपसे इस बात को चाहता है कि हम अपने सेवकाई में एक परिवर्तन को लेकर के आने पाए, एक बदलाव को लेकर के आए, एक स्वर्गीय ज्ञान को लेकर के आने पाए। एक्चुअली यही स्वर्गीय ज्ञान है, यही स्वर्गीय ज्ञान है जो किससे भरपूर है? क्या पढ़ा था अभी अपन ने? जो करुणा से भरपूर रहता है, करुणा और दया से भरपूर रहता है। ये वाला जीवन है, ये वाला स्वभाव, ये वाला नेचर। नहीं सुन रहा है फिर भी सुनाना है। मैं एक भाई को जानता हूं, वो 2009 से एक भाई को सिखा रहा है। जागरे, खुद का जो भाई है उसको सिखा रहा है, लेकिन नहीं बदला। ना उनकी टीम का वो बंदा बदला, ना वो कभी बड़ा हुआ, ना उसका खुद का भाई अभी तक बदला। जाग रहे हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि उस भाई ने उन लोगों को सिखाना बंद कर दिया। आज भी वो अपने भाई को क्या करता है? सिखाता है। आज भी वो उस भाई को जो 2009 से उसके साथ में है उसको सिखाता है, उसको समझाता है। जाग रहे हैं, और बाइबल ऐसा बताती है, परमेश्वर का वचन ऐसा कहता है कि बलवान व्यक्ति वो नहीं होता कि जो बहुत बड़ी बड़ी सभा ले ले, बहुत बड़ी बड़ी मीटिंग ले ले, बड़े बड़े भारी भजन को उठा ले। लेकिन एक बलवान व्यक्ति मसीह संसार में, एक बलवान व्यक्ति वो होता है जो निर्बल लोगों की निर्बलताओं को लेता है और लेकर के चलता है। जाग रहे हैं? सावधान, आज अपनी सेवकाई में आप निर्णय लें, सोचे विचार करें। शाखा था राबागा दीनामा सोखो तो लोरो बबू। बहुत बार ये स्वर्गीय ज्ञान है, ये स्वर्गीय ज्ञान की पहचान है। एक आध और देख के खत्म करेंगे कि अपन आज जल्दी से उसी का 17 वचन को फिर से पढ़ेंगे। मृदु भाव, हाँ, और दया, हाँ, और अच्छे फलों को, ठीक है। एक और क्वालिटी देखेंगे, जिसके पास स्वर्गीय ज्ञान रहता है ना, वो अच्छी चीजों, अच्छे फलों से। अच्छे फल का मतलब पता है क्या होता है? फल लोगों के खाने के लिए, लोगों के उपयोग के लिए, अच्छी बातों को उपयोग करेगा। जाग रहे, लोगों के फायदेमंद, लोगों के फायदे को लेकर के आएगा, उनके जीवन में अच्छी हेल्थ को लेकर के आएगा। खराब फल खा लेंगे क्या होगा? खराब फल खाएंगे, खराब फल खिलाएंगे, सामने वाला नाश हो जाएगा। आज अगर आपके द्वारा कोई नाश हो रहा है ना,
आपके प्रचार के द्वारा अगर कोई नाश हो रहा है, आपकी सेवकाई के द्वारा अगर कोई नाश हो रहा है, जाग रहे हैं, आप अच्छे फलों से नहीं लदे हुए, जाग रहे हैं। लेकिन परमेश्वर आज आपसे और हमसे इस बात से क्या बताना चाहता है और क्या सिखाना चाहता है? स्वर्गीय ज्ञान का मकसद क्या है? स्वर्गीय ज्ञान क्या है? आपको लोगों को जीवन देना है। अच्छा फल क्या करता है? आम क्या करता है? हमारे जीवन में पहली चीज एक स्वाद को लेकर के आता है, और बादाम क्या करता है हमारे जीवन में? एक ताकत को लेकर आता है, पावर को लेकर के आता है। डॉक्टर्स लोग बोलते हैं बादाम खिलाइए, काजू खिलाइए, ये सब किस चीज को? अच्छी चीजों को दर्शाते हैं। क्या करते हैं? हमारे जीवन में बल लेकर के आते हैं, हमारे शरीर में बल लेकर के आते हैं। आपको मालूम है, आपका जीवन लोगों को बल देना चाहिए, आपकी बोली लोगों को बल देना चाहिए, आपके शब्द, आपके हाथ लोगों को उठा करके खड़ा करना चाहिए। जो अच्छाई करते हैं ना, उसको बोला जाता है भले कामों से लदा हुआ जीवन, भले फलों से लदा हुआ जीवन। अगर आपके द्वारा लोग निरंकुश हो रहे हैं, उदास हो रहे हैं, हताश हो रहे हैं, गिर रहे हैं, ठोकर खा रहे हैं, आप अच्छे फलों से नहीं लदे। लेकिन अगर आपके द्वारा लोग आशीष को प्राप्त कर रहे हैं, आपके द्वारा लोग उन्नति कर रहे हैं, आपके द्वारा लोगों के जीवन में बढ़ोतरी आ रही है, आपके द्वारा, तो परमेश्वर कहता है कि आप अच्छे फलों से लदे हुए हो। और यही तो स्वर्गीय ज्ञान है, यही स्वर्गीय ज्ञान है। ठीक, जल्दी से एक और बार पढ़ेंगे 17 वचन। अच्छे फल से लदा हुआ, हाँ, आगे। और पक्षपात और कपट रहित और पक्षपात का मतलब है, रहित का मतलब है इनसे दूर रहता। मतलब जिसके पास स्वर्गीय ज्ञान है ना, वो कभी किसी का पक्ष और पात नहीं करेगा। पक्षपात के लिए समझने के लिए आप पढ़ेंगे याकूब 2 अध्याय और उसका पहला वचन को पढ़ेंगे। जल्दी से याकूब 2 अध्याय का पहला वचन। जल्दी से मेरे भाइयों, हाँ, हमारे महिमा युक्त प्रभु यीशु मसीह पर तुम्हारा विश्वास पक्षपात के साथ ना हो। पक्षपात, भेदभाव, ठीक है। पक्षपात को दूसरे शब्द में पढ़ेंगे तो क्या है? भेदभाव। किसी के साथ कुछ, किसी के साथ कुछ, किसी के साथ कुछ, किसी के साथ अच्छा, किसी के साथ बुरा नहीं, ऐसा स्वभाव नहीं करता, ऐसा नेचर को एक व्यक्ति प्रकट नहीं करता। देखिए, जिसके पास स्वर्गीय ज्ञान रहता है ना, उस स्वर्गीय ज्ञान की पहचान है कि वो सबके साथ मिलनसार रहेगा, जो अभी हमने देखा था, और भेदभाव भी नहीं करेगा, पक्षपात भी नहीं करेगा। जाग रहे हैं? एग्जाम्पल के लिए, बहुत बार अगर आप किसी चीज को बांट रहे हैं या फिर किसी चीज को खरीद रहे हैं ना, आप अपने घर में, आपके घर में मेहमान लोग आए हैं और आप अपने वहां पर छोटे छोटे बच्चे हैं और उन बच्चों के लिए आपको कुछ लेकर के जाना है, जाग रहे हैं, तो आप अपने बच्चे के लिए बड़ी टॉफी ले लेंगे और बाकी सब लोगों के लिए छोटी टॉफी ले लेंगे। जाग रहे हैं? ऐसा होता ना बहुत बार, अपने बच्चों के लिए कुछ खास ले लेंगे, बाकी के लिए नॉर्मल ले लेंगे। देखिए, आपका बच्चा स्पेशल है, हमको मालूम है, लेकिन जब सबके साथ में है ना, तो सबके साथ इक्वल होना चाहिए। जाग रहे हैं? आपका बच्चा स्पेशल है, आप ज्यादा प्यार करते हैं, अच्छी चीज है, लेकिन आप ज्यादा प्यार करके पता है क्या कर रहे हैं? गलती कर रहे हैं और लोगों के साथ पक्षपात कर रहे हैं। ऐसे ही बहुत बार सेवाओं में देखा जाता है, ऐसे ही बहुत बार ग्रुपों में देखा जाता है, और ऐसे ही बहुत बार अलग अलग जगहों पर देखा जाता है कि पक्षपात होता है, और परमेश्वर को यह बिल्कुल भी पसंद नहीं है। परमेश्वर ऐसी चीजों से घृणा करता है। परमेश्वर नहीं चाहता कि मेरे लोग, विशेषकर मेरे सेवक लोग, विशेषकर मेरे जन, और आपको मालूम है जो याकूब की पत्री जो हम अध्ययन कर रहे हैं, ये किसकी है? ये विश्वासियों की है, विश्वासी सेवकों के लिए लिखी गई है। उन सेवकों के लिए लिखी गई है जिन सेवकों ने अपने जीवन में बहुतायत से सेवाएं दी हैं, उन सेवकों को लिखी गई है। ये नॉर्मल विश्वासियों के लिए या अन्य जातियों के लिए नहीं है, परंतु ये सेवकों की किताब है, ये सेवकों की पत्री है। जाग रहे हैं? ये सेवकों की टीचिंग का हम जो अध्ययन कर रहे हैं, तभी के लिए हम देख रहे हैं कि जिस व्यक्ति के पास, जिस विश्वासी के पास स्वर्गीय ज्ञान होता है ना, स्वर्गीय ज्ञान क्या होता है? बिना पक्षपात की होता है, पक्षपात रहित रहता, मतलब पक्षपात दूर रहता है, वो कभी पक्षपात नहीं करेगा। अगर इस भाई से मिला है, वो उस भाई से भी मिलेगा, इस भाई को समय दे रहा है, वो उस भाई को भी समय देगा। जाग रहे हैं? समझ में आ रहा है? पक्षपात नहीं कर सकते। आप अपने यूथ के साथ, आप अपने लीडर्स के साथ, आप अपने अगुओं के साथ, आप अपने लोगों के साथ, अपनी कलीसिया के साथ पक्षपात नहीं कर सकते। जाग रहे हैं? या जहां कहीं भी आप हैं, अपने परिवार में, बहुत बार परिवार में भी पक्षपात होता है, छोटे भाई से कुछ, बड़े भाई से कुछ, छोटी बहन से कुछ और बड़ी बहन से कुछ। जाग रहे हैं? जिसका रंग थोड़ा सा सांवला है उसके साथ कुछ और भेदभाव करेंगे, और जिसका रंग अच्छे सॉफ्ट है उसके साथ कुछ और एक्टिविटी करेंगे। भेदभाव, पक्षपात। परमेश्वर घृणा करता है, नफरत करता है। इसलिए परमेश्वर कहता है कि देखो, स्वर्गीय ज्ञान जो है ना, वो ये स्वर्गीय ज्ञान कभी पक्षपात नहीं करता। आपके यहां लड़का है तो कुछ, लड़की है तो कुछ, लड़कों से ज्यादा, लड़की से कम, ऐसा होता है घर परिवारों में, आपने देखा होगा।
अगर किसी के यहाँ बच्चियां हो गई तो वो उनके साथ पक्षपात करेंगे। अगर 4 लड़कियों के बाद एक बेटा हो गया, 3 बेटियों के बाद एक बेटा हो गया, तो 3 बेटियों का प्यार वो एक तरफ कर देंगे और एक बेटा जो हुआ उसकी ओर ज्यादा ध्यान लगाने लगेंगे। क्या कर रहे हैं? पक्षपात कर रहे हैं। घर से ही पक्षपात शुरू हो गया। व्यवसाय में पक्षपात, जो बिल बना रहा है उसके साथ अच्छी एक्टिविटी, जो गोदाम में काम कर रहा है उसके साथ अलग पक्षपात। ऊपर वालों को कॉफी पिलाएंगे, नीचे वालों को चाय पिलाएंगे, पक्षपात। अरे वो भी आपका वर्कर है, नीचे गोदाम वाला भी आपका वर्कर है। ऊपर ऑफिस में जो कंप्यूटर में बैठे हैं उनके लिए ठंडा पानी, नीचे जो बैठे हैं उनके लिए नॉर्मल पानी। जाग रहे हैं? पक्षपात। परमेश्वर ऐसी चीजों से बिल्कुल घृणा करता है, विशेषकर सेवकाई में परमेश्वर बिल्कुल पसंद नहीं करता। संसारिक चीजें इसलिए आपको उदाहरण के तौर पे बता रहे हैं क्योंकि ये भेदभाव को आप समझ सके, पक्षपात को आप समझ सके। एक मालिक के नीचे कंप्यूटर में बिल बनाने वाला भी वो उसके अधीन में काम कर रहा है और नीचे गोदाम में काम करने वाला भी, झाड़ू लगाने वाला भी, सामान जमाने वाला भी उसी मालिक के अधीन में काम कर रहा है। लेकिन जो गोदाम में काम कर रहे हैं उनके लिए नल का नॉर्मल पानी और जो ऊपर बैठे हैं उनके लिए ऑफिस में फ्रिज लगा करके अच्छा सॉफ्ट और मिनरल वाटर वाला पानी। पक्षपात है। ऊपर ऑफिस वालों को अच्छी कॉफी और नीचे वालों को नॉर्मल चाय। ये पक्षपात है। किसी को कुछ संसार में होता है। परमेश्वर संसार से घृणा करता है। जहां पर पक्षपात रहता है वहां परमेश्वर नहीं रहता। जागरे? बहुत बार हमारे काम सफल नहीं होते। क्यों नहीं होते? हमारी योजनाएं सफल नहीं होती, हमारे लोग नहीं बढ़ते। क्यों नहीं बढ़ते? इसी पक्षपात की वजह से नहीं बढ़ते। जागरे? हाँ, बहुत बार हमारी मंडली, हमारी तमाम चीजें क्या हो जाती हैं? निष्फल हो जाती। इसीलिए, किस लिए? सिर्फ और सिर्फ इसलिए कि हम पक्षपात करते हैं। जागरे? आखिरी चीज देख के खत्म करेंगे क्या? पढ़ेंगे वापस। कपट रहित होता है। कपट रहित होता है। कपट से भी क्या होता है? वो दूर रहता है। कपट रहित का मतलब होता है ईमानदार, खरा। ठीक है, किंग जेम्स वर्जन में लिखा हुआ है ईमानदार, खरा, अच्छा। ठीक है, मेल कराने वाला। ठीक है कि नहीं? क्या कहता है? मेल कर 18 वचन ही पढ़ देंगे इसका। मिलाप कराने वाले। खरा का समझ में आ गया? कपट रहित क्या लिखा है? कपट रहित। लास्ट क्या है? कपट रहित। कपट रहित का मतलब क्या होता है? जिसमें क्या हो? ईमानदार। ईमानदार, हर एक चीज में ईमानदार। कलीसिया में ईमानदार, कलीसिया के कामों में ईमानदार, कलीसिया की एक्टिविटी में ईमानदार, अपनी सेवाओं में ईमानदार, अपने ग्रुप में ईमानदार। जागरे? हाँ, अपने हर एक क्षेत्रों में क्या रहेगा? ईमानदार। अपने परिवार में ईमानदार रहेगा, माता पिता के रिश्ते में ईमानदार रहेगा, भाई बहन के रिश्ते में ईमानदार रहेगा, पति पत्नी के रिश्ते में ईमानदार रहेगा। जाग रहे? हाँ, जो कपट रहित रहता है ना, वो सबके साथ क्या रहेगा? ईमानदारी को दिखाएगा। ईमानदारी, वफादारी के साथ में वो हर एक कामों करेगा। आप उसको कोई भी काम बता दो, वो पूर्ण ईमानदारी के साथ करेगा। चाहे आपका घर में आपका बच्चा ही क्यों ना हो। अगर आपने अपने बच्चे से बोला है कि बेटा मैं बाहर जा रही हूं और बाहर से आने तक आप पूरा होमवर्क करके रखिए, तो अगर वो ईमानदार है, अगर वो कपट रहित है, तो वो पूरे ईमानदारी के साथ अपनी भूमिका को निभाएगा। बहुत बार लोगों को काम दिया जाता है, जिम्मेदारी दी जाती ना, घर में, परिवार में, कहीं शादी फंक्शन हो रहा है, ठीक है, कहीं चर्च में, सभा में, कलीसिया में, बहुत जिम्मेदारी दी जाती। लेकिन जो जिम्मेदारी को नहीं निभा पाता ना, वो पता है कौन सा रहता है? कपट वाले लोग रहते हैं। क्योंकि जो कपट रहित मतलब कपट से दूर रहते हैं ना, वो ईमानदारी के साथ काम करते हैं। समझ पा रहे हैं? जो ईमानदारी से काम करता है वो कपट है। एक आखिरी वचन पढ़ेंगे, 18 वचन, फिर अपन खत्म करेंगे। मिलाप कराने वाले। मिलाप करने वाला नहीं, लेकिन क्या लिखा है? मिलाप कराने वाला। क्या करने वाला? मिलाप कराने वाला। ठीक है, स्वर्ग के परमेश्वर और पृथ्वी के उन भटके हुए लोगों का ही सिर्फ मेल मिलाप नहीं, वो तो मेल मिलाप कराते ही हैं, वो तो एक्चुअली रियल मेल मिलाप है। लेकिन इस संसार में भी अगर कुछ रिश्ते टूटे हुए पड़े हैं, कुछ रिश्ते अगर बिखरे हुए पड़े हैं, कुछ शादियां अगर टूटी हुई पड़ी हैं, कुछ लोगों के, कुछ भाइयों के मनमुटाव में दूरियां आ गई हैं, उन दूरियों को मिटाने वाला, मेल मिलाप कराने वाला कहलाता है। परमेश्वर और एक व्यक्ति का अगर रिश्ता टूटा हुआ है, आप परमेश्वर के अगर मेल मिलाप कराने वाले हैं, तो आप क्या करेंगे? उनके टूटे हुए रिश्तों को जोड़ देंगे, टूटी हुई शादियों को जोड़ देंगे, अलग अलग पति पत्नी रह रहे हैं उनको जोड़ देंगे। क्या करने वाले? मेल मिलाप कराने वाले। और ये मेल मिलाप कराता वही व्यक्ति है जिसके पास स्वर्गीय ज्ञान रहता है।
मेल मिलाप की ओर वही ध्यान नहीं देगा जिसके पास स्वर्गीय ज्ञान नहीं रहेगा। हाँ, संसार का ज्ञान हो सकता है, अच्छा टैलेंट हो सकता है, सब कुछ हो सकता है, लेकिन उसके पास स्वर्गीय ज्ञान नहीं हो सकता, क्योंकि जिसके पास स्वर्गीय ज्ञान रहता है ना, वो हमेशा मेल मिलाप की बात करेगा। कौन सी बात करेगा? हमेशा मेल मिलाप की बात करेगा। और सिर्फ बात नहीं करेगा, परंतु कोशिश करेगा कि ये दो पति पत्नी है, अलग अलग रह रहे हैं, इतने दिन हो गए, इतने साल हो गए, अब इनको क्या कर दें, मिलाने के लिए अपन क्या करते हैं, मध्यस्थता करें, प्रार्थना करें, ये करें, कोशिश भी करना है। जाग रहे? अगर किसी पास्टर का, लीडर्स का रिश्ता ठीक से नहीं चल रहा है, वो लोग के बीच में दूरियां आ गई, तो एक मिलनसार वाला व्यक्ति जो होगा ना, वो क्या करेगा, उस रिश्ते को जोड़ने का प्रयास करेगा। जिसके पास स्वर्गीय ज्ञान रहता है ना, ये स्वर्गीय ज्ञान की क्वालिटियों को देख रहे हैं हम, ठीक है। स्वर्गीय ज्ञान जिसके पास रहेगा ना, वो टूटे रिश्तों को जोड़ता है, बिखरे रिश्तों को समेटता है, दो लोगों को जोड़ देता है, परमेश्वर और मनुष्यों के रिश्तों को जोड़ देता है। हमारा यीशु मसीह यही काम तो करने के लिए आया था। टूटा था एक नाता अदन के बगीचे में, उस नाते को, उस रिश्ते को जोड़ने के लिए यीशु मसीह संसार में आया। आप यीशु मसीह के समान चमत्कार करना चाहते हैं, आप यीशु मसीह के समान मिरेकल्स करना चाहते हैं, आप यीशु मसीह के समान हजारों की भीड़ में प्रचार करना चाहते हैं, लेकिन यीशु मसीह के समान मिलन कराना नहीं चाहते। जाग रहे? सावधान, करें चमत्कार, करें यीशु मसीह के नाम से, करें यीशु मसीह के नाम का इस्तेमाल करें। यीशु मसीह अगर आपको इस्तेमाल नहीं कर रहा है, आप यीशु मसीह के नाम का इस्तेमाल करें, काम होगा, छुटकारे होंगे, चमत्कार होगा, लोग बचेंगे। जाग रहे? सावधान। लेकिन यीशु मसीह के समान लोगों का मेल भी कराएं, स्वर्ग के परमेश्वर से भी कराएं। इस संसार में जहां पर आप हैं, देखें, अपने आसपास देखें, खोजें, कौन है, किसके रिश्ते टूटे पड़े हैं, कौन से घर में बाप का बेटे से, मां का बेटी से, बच्चों का पिता से, कौन से रिश्ते टूटे हुए पड़े हैं, कौन से रिश्ते आज बिखरे हुए पड़े हैं, कौन सी लीडरशिप आज बिखरी हुई पड़ी है, कौन सा ग्रुप आज बिखरा हुआ पड़ा है, कौन सा चर्च आज बिखरा हुआ पड़ा है। यूथ है लेकिन सब अलग अलग हैं, कलीसियाएं हैं लेकिन सबके मन अलग अलग हैं, दूर हैं। इनको एक करने वाला ही मिलनसार व्यक्ति कहलाता है। और ये काम को हर कोई नहीं करेगा, ये काम वो व्यक्ति कर पाएगा जिसके पास स्वर्गीय ज्ञान होगा। जिसके पास स्वर्गीय ज्ञान नहीं है, वो इन चीजों को नहीं कर सकता, वो इस काम को नहीं कर सकता, वो इस सेवा को नहीं कर सकता। जाग रहे हैं? आज परमेश्वर ने हमसे अपने वचन से बोला है और बातचीत किया है। आज हमने थोड़ा सा परमेश्वर के उस स्वर्गीय ज्ञान को हल्का हल्का सा टच करके आज हम यहां पर रुक रहे हैं। लेकिन जब हम रुक रहे हैं, तो आज हम अपने आप को, अपने जीवन को हम चेक करेंगे। अगर हम मिलावटी जीवन को जी रहे हैं, चाहे वो स्वभाव में हो, चाहे वो बोली में हो, चाहे वो आचरण में हो, चाहे वो किसी से मिलने में हो, अगर उसमें मिलावटी है तो हम पवित्र नहीं है। जो बिना मिलावट के जीवन जिए, वो पवित्रता है, वो स्वर्गीय ज्ञान है। क्या है स्वर्गीय ज्ञान? स्वर्गीय ज्ञान बिना मिलावट का जीवन जीने वाला है। क्या है स्वर्गीय ज्ञान? क्या है स्वर्गीय ज्ञान? जो क्या होता है? मिलनसार होता है। क्या है स्वर्गीय ज्ञान? मिलनसार वो वाला मिलनसार नहीं, मिलान कराने वाला अलग था, ठीक है। मिलान कराने वाला अलग था, जो हमने लास्ट 18 वचन में देखा। मेल करवाने वाले, करने वाले नहीं, करने वाले कौन सा था? मिलनसार, मतलब सबके साथ मेल रखने वाले। तो पहला क्या है स्वर्गीय ज्ञान? बिना मिलावट का जीवन जीना स्वर्गीय ज्ञान है। दूसरा क्या है? मिलनसार, स्वर्गीय ज्ञान है। तीसरा क्या था? कोमल स्वभाव का। कोमल स्वभाव को हमने क्या देखा? शालीन, नम्रता, जो जल्दी से मान जाना, रूठा भी है, अपने अपने स्वभाव को प्रकट करना, ये कोमल स्वभाव, सॉफ्टनेस स्वभाव को। जाग रहे हैं? ये स्वर्गीय ज्ञान है, ठीक है। और क्या है स्वर्गीय ज्ञान? करुणा से भरपूर, करुणा से भरपूर को हमने देखा, ठीक है कि नहीं। उसके बाद क्या देखा हमने? अच्छे फलों से लदा हुआ, जिसके पास अच्छे फल, जो लोगों को सिर्फ अच्छाइयां दे रहा है, बुराई नहीं दे रहा, अपने बोली से, अपनी बातचीत से, अपने प्रचार से बुराई चीज, नेगेटिव चीज नहीं दे रहा, वो अच्छे फलों से लदा हुआ है। उसके बाद हमने क्या? बिना पक्षपात के, किसी के साथ कम, किसी के ज्यादा, पक्षपात नहीं करता, उस स्वर्गीय ज्ञान है। ये रियल स्वर्गीय ज्ञान है, ठीक है। कपट रहित, बिना कपट के, जिसको बोला गया है ईमानदारी से काम करने वाला। जो ईमानदारी से काम करता है ना, वो क्या है? कपट रहित, कपट से दूर है, उसको दूर दूर तक कपट अपट क्या होता नहीं मालूम। जाग रहे हैं? उसके पास स्वर्गीय ज्ञान आ चुका है, तभी के लिए वो अपने काम को, हर एक काम को, एक काम को नहीं, हर एक काम को पूरी ईमानदारी के साथ करता है। वो कपट रहित है, बिना कपट का, उसको शुद्ध दूसरे भाषा में बोलेंगे बिना कपट का जीवन जीना, ठीक है। और अंतिम चीज जो हमने देखी, वो ये देखी, मेल कराने वाला। ये सारी चीजें
ये जितनी भी बातें आज परमेश्वर के आत्मा ने हम तक पहुंचाया है, परमेश्वर सिर्फ और सिर्फ एक डिजायर को रखता है, आपको लेकर के परमेश्वर की एक डिजायर है, आपको लेकर के परमेश्वर की एक चाहत है, और वो चाहत यह है कि आप अपने जीवन में संसारिक ज्ञान को छोड़ करके, शारीरिक ज्ञान को छोड़ करके, शैतानी ज्ञान को छोड़ करके परमेश्वर के स्वर्गीय ज्ञान के पीछे और पीछे और पीछे चलते चले जाएं। प्रभु आप सबको बहुत आशीष दे। आइए थोड़ी देर हम अपनी आंखों को बंद करेंगे, हम प्रार्थना करेंगे।